हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे हम आज 18 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग डिस्कस करना है। सिर्फ एक पॉइंट, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसको आप ज़रूर देखें क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। बोधन दउआ, ये बोधन दउआ ना आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश का एक मुद्दा बन गया है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, बोधन दउआ पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था। राजा बखतवली का सेनापति था, 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 2 या 3 प्रश्न आपके आउट ऑफ 100 ऐसे आने हैं जो इस प्रकार के होंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, आयोग हर साल ऐसे 1-2 प्रश्न जरूर पूछता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि इस 1 या 2 प्रश्नों के लिए आप अपने बाकी 97-98 क्वेश्चंस खराब ना करो। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप जैसे पढ़ते आ रहे थे आप वैसे ही पढ़ो। थोड़ा सा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूं ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है इन सब चीजों के लिए तो मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास है, बुंदेलखंड का पूरा इतिहास है। बोधन दउआ बुंदेलखंड के इतिहास में आपको मिलेंगे। ठीक है, बघेलखंड का एक अलग इतिहास है। अगर आपके पास लगता है आपको कि हमारे पास 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इतिहास उठा लो, इतिहास पढ़ लो पूरा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन सब चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये 2 प्रश्न इस बार उन्होंने इतिहास से पूछे हैं। अगली बार हो सकता है वो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से पूछ लें, या हो सकता है वो भारत के इतिहास से ऐसे प्रश्न पूछ लें जो 2 प्रश्न आपसे नहीं बने। ठीक है, तो भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छी चीज है कि एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश कर लो। अगर आपने पूरा सब कुछ पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे तो 50% चांस होंगे। तो आप 50% पे तुक्का मार सकते हैं कि वो 50% हो सकता है सही हो जाए, 50% हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, तो इन 2 प्रश्नों को भगवान के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, इनमें इतना समय अपना बर्बाद मत करो कि बाकी जो आपने 98 क्वेश्चंस की तैयारी कर रखी है उसको आप पूरी तरीके से खत्म कर दो। ठीक है, दूसरी एक और चीज है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को लेके। मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है, अब अभी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है भाई, 2018 का प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, 2019 का भी पूछा है, 2020 का भी पूछा है करंट अफेयर से। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि हम 2018 की एक समरी पढ़ लें, 2019 की एक समरी पढ़ लें, लेकिन 2020 का हम कम से कम पूरा करंट अफेयर पढ़ें। सिंपल सी बात है, इतना आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। आप चूंकि देखो पुराना पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ तो रखा ही होगा, उसको आपको रिवाइज करना है। बाकी जो अभी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2021 को टारगेट बना रखा है या 2022 को टारगेट बना रखा है, वो अपने करंट अफेयर्स को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलें। इनको समराइज फॉर्म में उनको या तो नोट्स बनाएं या कोई मैगजीन्स जो वो लेके आते हैं उन मैगजीन्स से वो अपना करंट अफेयर तैयार करें। ठीक है, वो चाहे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हो चाहे वो आपका नेशनल का करंट अफेयर हो, क्योंकि अगर 2018-19 का पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इस पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, समराइज नोट्स बनाने की कोशिश करें ताकि जब आप उसको रिवाइज करें, ठीक है, पढ़ना 2020 का है, 2019 और 18 का रिवाइज करना है। ठीक है, मेन पॉइंट्स आपको केवल रिवाइज करने हैं, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी मैं भी थोड़ा सा कुछ चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ कि आपको ये जो मेन जो इस तरीके का जो कंटेंट है, जैसे मैंने एमपी का जो करंट अफेयर है उसमें एक चीज़ दी हुई है कि 2017 से लेकर 2018 तक के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने एक टेबल फॉर्म में रखा हुआ है, और वो जो टेबल है वो हर माह में अपडेट करता हूँ। जैसे आपकी अगले माह की जो मैगजीन आएगी तो उसके अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ उसको। ऐसे ही मैं कुछ नेशनल का भी प्लान कर रहा हूँ, इनकेस अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं आपको नेशनल का भी ये भी सॉल्यूशन आपका निकालूंगा मैं कुछ ना कुछ। तो मैं बस आपको यहाँ पर केवल यही एक चीज़ बताना चाह रहा था कि बोधन दउआ के पीछे या इस तरीके की चीज़ों के पीछे अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अब समय इतना नहीं है आपके पास कि आप मध्य प्रदेश का इतिहास अलग से उठा के पढ़ने के लिए बैठो। तो इन 2 क्वेश्चन पे अपना दिमाग पूरे तरीके से हटाओ, दिमाग को हल्का करो, लोड मत लो। क्वेश्चंस आपसे जब पूछता है, आजकल सोशल मीडिया पे एक चलन चल गया है क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस पूछने का। मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी किताबें पब्लिश करनी है, कुछ लोगों को अपना फेसबुक का पेज पब्लिश करना है, कुछ लोगों को अपना ग्रुप पब्लिश करना है, तो इस तरीके की चीज़ें पूछते हैं कि ताकि आप वहाँ पे अट्रैक्ट हो। स्वाभाविक सी बात है, आप अट्रैक्ट होगे भी, लेकिन उस अट्रैक्शन के चक्कर में ये एक सोशल मीडिया का एक जो बोलना चाहिए जो एक मतलब बेनिफिट नहीं है किसी भी प्रकार से। सोशल मीडिया से जुड़ने का ये नुकसान है,
ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कम हो, क्योंकि एग्जाम से पहले आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे और वो आपका मोरल डाउन करेंगे। सिंपल सी बात है, आपने तैयारी कर भी रखी है तो भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत होता है आप घबरा जाते हो कि यार मेरी तैयारी नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपने जितना पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो। ये रिवाइज करने का समय है। नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ रिवीजन होता है, पढ़ता कोई नहीं है, ठीक है। और जो रिवीजन करते हैं सिलेक्ट भी वो ही होंगे। जो अभी इस टाइम पढ़ रहे होंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस कम हैं, ठीक है। मतलब आप उस चीज़ को गलत वे में मत लो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, होता है उनके अंदर टैलेंट। कई लोगों ने पहले से पढ़ रखा होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड करें। तो एक छोटी सी एक यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि स्ट्रेस अपने दिमाग पे जितना कम से कम हो उतना कम से कम स्ट्रेस लीजिए, ठीक है। इस स्ट्रेस को कम लेने का आपको रिजल्ट्स एग्जाम में जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से स्ट्रेस लेते रहे तो आपका 100% इसका आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन अपना कम करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है हमारा, अभी हाल ही में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में, ठीक है, ध्यान रखिए, उन्होंने इनके जो कुलपति हैं उन्होंने अभी इनके कुलपति हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या। इन्होंने अभी हाल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। किस संबंध में? एक्चुअल में देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा उसका स्वर्ण जयंती वर्ष और कुंभ महापर्व 2021 के उपलक्ष्य में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार और हर हर गंगे हर हर गंगे घर घर गंगे, ये जो 2 अभियान प्रारंभ करे गए हैं इन्हीं का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान से भेंट करी है। और डॉक्टर चिन्मय पंड्या से इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि प्रदेश में एक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। 15 जिलों का चयन इसमें करा गया था, मैंने आपको बताया था। इसमें गायत्री परिवार का पूरा सहयोग मिले जिससे इस अभियान को सशक्त रूप से तथा तेज गति से प्रदेश में चलाया जा सके। एक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। एक और चीज़ गाइज, एमपीपीएससी का हमारा शेड्यूल हमने लॉन्च कर दिया है। ये ऐप में जो एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर जब आप स्टोर में जाके एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे तो उसके अंदर पहले नंबर पर आपको जो कंटेंट है उस कंटेंट में जब आओगे तो आपको ये पूरा शेड्यूल इसका मिल जाएगा। इस शेड्यूल के हिसाब से ही आपके सारे टेस्ट जो हैं वो चलेंगे। 2 पेज का पूरा शेड्यूल है जिसमें 50+ टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। सारे टेस्ट जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इनकी एक्सप्लेनेशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। सारा लेटेस्ट सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही ये आपकी टेस्ट बनाए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश अगर अकेला आप पढ़ना चाहते हैं, लाइक जैसे EE का एग्जाम है उसमें मध्य प्रदेश का सिलेबस है, और या कोई अन्य एग्जाम है अगर आपका मध्य प्रदेश वीक है तो आप मध्य प्रदेश की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन रूट मीडिया ऐप का जो NS एजुकेशन का ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको इसके अंदर स्टोर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिल सकता है। ई बुक्स हमारी अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और अदर ई बुक्स में हमारी सामान्य प्रबंधन, जीव विज्ञान के क्लास 11 और 12 की नोट्स, इसके अलावा विज्ञान की समरी है क्लास 8, 9 और 10 की है। जल्दी इंग्लिश में भी लॉन्च होने वाली है, आपको जल्दी ये कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस दिन हरी झंडी वर्चुअली दिखाकर रीवा केवड़िया एक्सप्रेस को रवाना किया है? तो हाल ही में 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई है। कुछ ट्रेन्स हैं जिनको उन्होंने रवाना किया है। पूरा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। 17 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डभोई चाचौंद आमान परिवर्तित ब्रॉड गेज रेल लाइन, चाचौंद केवड़िया नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, प्रतापनगर केवड़िया नव विद्युतीकृत रेलखंड तथा डभोई जंक्शन, चाचौंद तथा केवड़िया के नए स्टेशन भवनों का शुभारंभ कर रहे थे। इन्होंने 17 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने इस शुभारंभ इसका किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर, वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई है, जैसा कि आपने इमेज में देखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी झंडी ऑफिस से ही दिखाई गई है, ठीक है। तो इन्होंने वाराणसी जंक्शन केवड़िया एक्सप्रेस, दादर केवड़िया एक्सप्रेस, ये केवड़िया वही जगह है आपकी गुजरात के अंदर जहां पर आपकी सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई। तो वहां क्योंकि पर्यटन के हिसाब से उसको काफी विकसित किया जा रहा है तो वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी वहाँ से जनरेट होना शुरू हो गया है। तो वहाँ के लिए ये सारी ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं, ठीक है। इसमें अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन केवड़िया एक्सप्रेस और रीवा केवड़िया एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन है
ये रीवा से चलाई जाएगी, ठीक है, इसलिए करंट अफेयर एमपी का इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और चूंकि सेंट्रल के साथ ये हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, प्रतापनगर केवड़िया मेमू तथा केवड़िया प्रतापनगर मेमू ट्रेनों को इन्होंने रवाना किया, मतलब इतनी ट्रेनें जो हैं वो उन्होंने रवाना की। रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब देश के अलग अलग कोनों से इतनी ट्रेनें एक साथ एक स्थान के लिए प्रारंभ की जा रही हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक इतिहास बनाया गया है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू करने और उन्हें पूर्ण करने के मामले में किस जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू करने उन्हें पूर्ण करने के मामले में ये जो जिला है ये है आपका सागर, जिसने अभी हाल ही में पहला स्थान हासिल किया हुआ है। सागर जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत करीब 25,250 कार्य पूर्ण किए गए, ठीक है, ध्यान रखिए 25,250 कार्य संपूर्ण किए गए हैं, जो प्रदेश में सबसे अधिक हैं। इस वित्तीय वर्ष में सागर जिले में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल संरक्षण, संवर्धन, पौधारोपण, सुदूर सड़क संपर्क सड़क आदि प्राथमिकता से कराकर पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है खंती, जिनको कंटूर ट्रेंच कहते हैं, ठीक है। कंटूर ट्रेंच जो होते हैं ये पहाड़ों पर बनाए जाते हैं ताकि पानी की खेती से नवाचार का मतलब प्रयोग करके प्रदेश भर में एक मॉडल इन्होंने एक अभी बनाया है, कंटूर ट्रेंच बनाकर, मतलब पानी को रोकना पड़ता है उससे, कंटूर ट्रेंच ऐसे बना लिए जाते हैं ताकि उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके, इससे जल स्तर भी बढ़ता है आपका और खेती के लिए तो फायदा होता ही है, ठीक है। तो ये इतने काम जो है सागर में किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले की मेकअप आर्टिस्ट पिंकी माटे को नागपुर में हुए ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट शो में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। तो ये भोपाल की हैं पिंकी माटे, जिनको अभी हाल ही में जो नागपुर में ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट शो हुआ था उसमें बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड उन्हें सेलिब्रिटी गेस्ट करिश्मा तन्ना ने दिया है। इस शो में देश भर से बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ने भाग लिया था और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इनको यह अवार्ड दिया गया है पिंकी माटे को, ठीक है। इससे पहले भी इनको कई अवार्ड्स ब्यूटी फील्ड में दिए जा चुके हैं, मतलब ये ब्यूटी फील्ड में काफ़ी फेमस ऑलरेडी हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी रजनी झा का संबंध किस स्पोर्ट्स से है। ये एक्चुअल में अभी न्यूज़ में आई है और थोड़ा सा इनके बारे में इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनका वैसे जो संबंध है, ये सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ये रखना है कि पैरा खिलाड़ी, ध्यान रखिए पैरा खिलाड़ी हैं, यानी दिव्यांग कैटेगरी में आपकी आएंगी, मतलब कैनोइंग की ये खिलाड़ी, ठीक है। कैनोइंग आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज में, और इन्होंने 6 साल की उम्र में स्विमिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। 1980 था आई थिंक, ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है चीज़। वर्ष 2006 में इनका सिलेक्शन मलेशिया में खेले गए एशिया पैसिफिक गेम्स में हुआ था, ठीक है, एशिया पैसिफिक गेम्स, ठीक है, इसमें इनका सिलेक्शन हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब इंटरनेशनल स्तर की खिलाड़ी हैं। ये अब तक 95 नेशनल और 8 इंटरनेशनल पदक जीत चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको एकलव्य अवार्ड और विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया है और इनको मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में जॉब भी मिली है, क्लर्क ए अभी वहां पर हैं इसी कोटे से, ठीक है। 2006 में मलेशिया, 2007 में ताइवान, 2008 में जर्मन ओपन चैंपियनशिप इन्होंने खेली, 2009 में बेंगलुरु में वर्ल्ड गेम में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में 4थी पोजीशन इन्होंने प्राप्त करी थी। हालांकि फिर इनका कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि रजनी झा जो हैं इनका संबंध किससे है, ठीक है, किस स्पोर्ट्स से है, और इनको एकलव्य अवार्ड और विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आजकल एक लिस्ट वाला पैटर्न एमपीपीएससी में शुरू हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आपको लिस्ट याद रखनी होगी कि भाई फला फला खिलाड़ी को एकलव्य अवार्ड दिया गया है, तो थोड़ा सा ये आइडिया तो होना चाहिए। प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकते हैं इनमें से किसे विक्रम अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गाइस ये पूरा था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।